छत्तीसगढ़ समकी पंचव्याचार करण सुंदरी से नमायिनी सदा ये नित्यम रघुवंश रोम ललिता ध्यानाग्निहोत्राग्ला षट्कर्मा विगतास्तपोधना साधु प्रिया साधु गुरुवत्पांतरो नित्यं ज्ञान दर्शनाय चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका अरिहनन रजो हननर हस्य हरम पूजनार्हमर्हन्तं सिद्धान् सिद्धाष्टगुणान् रत्नत्रय साधकान् स्तुवे साधु नमस्ते नमस्ते। स्वर निमित्त के वर्णन के अंतर्गत गत सत्र में दो शब्द आए थे जिनके अर्थ अपन हिंदी में नहीं कर पाए थे। नर नारी, इनका अर्थ तो अपन ने किया था और वैसे भी सब जानते हैं। खर का अर्थ होता है गर्दभ, गधा जिसको कहते हैं। फिर पिंगल का अर्थ होता है जो स्वतंत्र सांड होता है, वो पिंगल है। और इसका अर्थ रह गया था। फिर उलूक का अर्थ उल्लू नाम का जो पक्षी है वो है। कपि का अर्थ बंदर है। वायस का अर्थ कौवा है। और शिवा और श्रृगाल, लोमड़ी और सियार, ये दो भिन्न प्रजातियां होती है। दिखने में मिलते जुलते हैं थोड़े। एक थोड़ा बड़ी आकृति के होते हैं श्रृगाल। तो सुकमाल स्वामी पर जिनने उपसर्ग किया था वो श्रृगाली थी, वो शिवा नहीं थी, लोमड़ी नहीं थी, वो श्यालनी थी। तो इनकी आवाजों से जो अक्षरात्मक भी है, अनक्षरात्मक भी है, और शुभ भी है, अशुभ भी है। क्योंकि क्या होता है कि सभी प्राणियों की आवाजें वेदना काल में या फिर आकुलता के काल में अलग निकलती है। अब देखिएगा आप कभी उदाहरण के तौर पर, जब नीचे से बिल्ली निकलती है तब बुलबुल की आवाज बदल जाती है, मैना की आवाज बदल जाती है। और जब वो दूर चली जाती है तो फिर उनकी जो नॉर्मल आवाज होती है, सामान्य ध्वनि होती है, वो अलग होती है। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के शब्द यानी उनकी ध्वनियां निकलती हैं। तो उसको सुन करके या उसके श्रवण से इष्ट और अनिष्ट फल को वो प्रकट करने वाली क्षमता जो होती है उसको स्वर निमित्त ज्ञान कहते हैं। कल उदाहरण दिया था आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, चिड़िया की आवाज से उन्होंने भविष्य का बतला दिया था। फिर व्यंजन निमित्त की भी चर्चा की थी। तिल होते हैं शरीर में, मत्स्य होते हैं, चिट्टे भी होते हैं।
चिट्टे क्या होता है कि ऐसे जैसे पेन से कोई निशान सा बन गया, निशान कुदरती, मतलब स्वतः बना हुआ जो निशान रहता है हमारे घुटने के पास है, ऐसे जैसे कि कोई स्केच पेन से ऐसे निशान खींचा हुआ। तो ऐसे अलग अलग तरह के चिट्टे होते हैं। तिल होते हैं वो अलग होते हैं, मस्से जो होते हैं बाहर निकले हुए होते हैं। और तिल भी 3 प्रकार के होते हैं। चौथा प्रकार भी बन सकता है, काले तिल होते हैं, सफेद तिल होते हैं, लाल तिल होते हैं और भूरे तिल होते हैं। ऐसे 4 प्रकार के तिल होते हैं। फिर जो मस्से होते हैं वो उठे हुए हिस्से को मस्सा बोलते हैं। कुछ शारीरिक विकृति के रूप में उठते हैं, कुछ स्वतः होते हैं मस्से। और चिट्टे और लहसन, लहसन का मतलब ये होता है कि अपने शरीर पर ऐसे कुछ निशान होते हैं बड़े बड़े, कभी वो काले रहते हैं, कभी फीके रंग के भी रहते हैं। तो कई बार जैसे एक 11वीं 12वीं शताब्दी में एक राजकुमार था इंग्लैंड का, उसके सीने पर एक कमल जैसा लहसन बना हुआ था, कमल का चिन्ह बना हुआ था। तो ये अलग अलग तरह के लहसन होते हैं, दाहिनी तरफ होते हैं, बाईं तरफ होते हैं, ये सब उनके बारे में जिनको ये निमित्त ज्ञान होता है वो उनको देख करके, फिर घावों की चोट को देख करके भी वो 3 काल संबंधी हित और अहित को जान लेते हैं। यानी तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ, क्या भला हुआ, और अब क्या हो रहा है, और अब आगे क्या होगा, उसको जान लेना व्यंजन निमित्त ज्ञान है। इसके उपरांत कह रहे हैं पाणिपाद तल वक्ष स्थलादिषु श्रीवृक्ष स्वस्तिक भृंगारक कलश कुलिशादि लक्षण वीक्षणात्। ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पाणी और पाद तल, पाणी तल का अर्थ होता है हथेली के तल पर, और पाद तल का अर्थ होता है पैरों के नीचे वाले हिस्से में, और वक्षस्थल का अर्थ होता है, ये वक्षस्थल होता है सीना, और आदि शब्द से और भी अन्य जो स्थान है शरीर में, वहां पर श्री वृक्ष, श्री वृक्ष का अर्थ क्या होता है, कल्पतरु। शीतलनाथ भगवान का चिन्ह श्री वृक्ष है, तो वो कल्पतरु है। तो कल्पतरु का चिन्ह बना होता है किसी पुण्यशाली के इन स्थानों पर। स्वस्तिक का चिन्ह भी होता है, स्वस्तिक का चिन्ह भी हाथों में पैरों में हो सकता है, कभी अधूरा होता है कभी पूरा भी होता है। जैसे अभी हमारे बाएं हाथ में ये ऐसे करके जा रहा है, अपूर्ण है। किसी ने बोला कि पूरा हो जाएगा तब मुनि दीक्षा हो जाएगी। नारायण दत्त श्रीमाली ने भी लिखा कि अगर ये गुरु के पर्वत पर पहली उंगली के नीचे अगर साथिया हो तो फिर मुनि होता है। ऐसे अन्य भी बहुत सारे चिन्ह है, अगर न हो और मुनि है तो मतलब समझना कि कोई दूसरे चिन्ह से उनको निमित्त, उनका निमित्त जाना जाएगा। अब आर्य का विशुद्धमती माता जी ने लिखा है कि चरण तल में अगर 9 अंगुल की रेखा हो तो वो भी दीक्षा योग को सूचित करती है। पैरों के नीचे अगर अपनी उंगलियों से नापे अपन तो ये 8 उंगलियां होगी, एक और जोड़ लीजिए, अगर 9 अंगुल की लंबी रेखा पैर के तलवे में बन रही है वो भी दीक्षा योग। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह बता रहे हो, श्री वृक्ष, स्वस्तिक, भृंगारक का अर्थ होता है झारी, झारी होती है ना, शांति धारा करते हैं, अभिषेक तो कलश से करते हैं और शांति धारा झारी से करते हैं। और झारी जो है वो उस विशिष्ट पात्र की ही संज्ञा है, इसलिए उसको अपन खंडित या दूषित नहीं मान सकते। कुछ चिंतकों का कहना था कि अगर छेद है उसमें तो फिर वो खंडित मानी जाएगी, पर नहीं, वो छेद नहीं है, वो झारी का स्वरूप है कि उसमें टोंटी होगी ही होगी। अब टोंटी के लिए छेद तो होगा ही होगा, पर वो छेद खुला हुआ छेद नहीं है, वो तो टोंटी का स्थान है वो, और वो पूरी अखंड है वो झारी। तो वो जो झारी है वो अपने आप में अशुभ नहीं है, शांति धारा उस झारी से की जाती है। और
उसको संस्कृत भाषा में भृंगार या भृंगारक कहते हैं। क प्रत्यय लगा तो भृंगारक बन जाएगा। फिर कलश और कुलिश, ये दो चिन्ह और बता रहे हैं। कलश का भी चिन्ह होता है, हथेलियों पर भी होता है, चरणों में भी होता है। कमल का भी चिन्ह होता है। और कुलिश का अर्थ होता है वज्र, जो वज्रदंड धर्मनाथ भगवान का चिन्ह है, उसको कुलिश कहते हैं। इंद्र का जो अस्त्र है वो कुलिश। और आदि शब्द से फिर कमल है, ध्वजा है, और आप चाहें तो अष्टपाउड की टीका में देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह तीर्थंकरों के शरीर में होते हैं उनके उन्होंने नाम संग्रहित किए हैं। तो उनके वीक्षणार्थ, देखने मात्र से, उन चिन्हों को देखने मात्र से त्रैकालिक स्थान मान ऐश्वर्यादि विशेषणम लक्षणम। त्रैकालिक, भूतकाल संबंधी, वर्तमान संबंधी और आगामी काल संबंधी उनका स्थान क्या है, उनका मान सम्मान क्या है, उनका ऐश्वर्य आदि क्या है, इन सब विशेषणों को प्रकट कर देना ये लक्षण नाम का निमित्त है। अब इस विषय में हम आपके सामने एक ग्रंथ खोलना चाहते हैं। वो बहुत ही सुंदर प्रकरण है उसमें, कि उन लक्षणों को देख करके वो निमित्त ज्ञानी क्या कहते हैं। और प्रसंग तो वात्सल्य अंग की कथा का है। जब वो बलि ब्राह्मण को 7 दिन का राज्य प्राप्त हुआ था हस्तिनापुर का, और उसने निर्ग्रंथ मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग कर दिया था। अब जब विष्णु कुमार मुनि वहां पहुंचते हैं और वो अपने विक्रिया का उपक्रम करके पहले तो एक रूप धारण करते हैं, सर्वप्रथम राजा से मिलते हैं। तो राजा बोलता है कि मैं इस समय राजा नहीं हूं, 7 दिन तक मैंने उसको राज्य दिया हुआ है वरदान के रूप में, तो आप ही इसका निवारण कीजिए, मैं स्वयं दुखित हूं उपसर्ग के समाचार सुनकर। तो विष्णु कुमार मुनि जो थे वो उनके बड़े भाई ही थे, पद्म राजा के भाई ही थे। उनके पिता महापद्म चक्रवर्ती थे, ऐसा पद्म पुराण में कथानक आता है। तो जब वो निवारण करने जाते हैं तो सर्वप्रथम वो रूप बदलते हैं और एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, छोटे से ब्राह्मण का। और स्थिति ऐसी बनती है कि वीणा बजाते हुए बहुत सुंदर संगीत में वेद पाठ करने लग जाते हैं, ऋचाएं पढ़ते हैं। तो बलि ब्राह्मण ऐसे बाहर निकल करके आते हैं और उनके वेद पाठ से प्रसन्न होकर के क्या कहता है देखिए। उपासकाध्ययन ग्रंथ में, मेघ की ध्वनि के समान सुंदर वचन विलास को हाथी की तरह कान लगाकर सुनने पर बलि को कुतूहल हुआ कि ब्रह्मा के समान वेद का पाठ करने में चतुर यह कौन है। वह तुरंत ही यज्ञ मंडप से बाहर निकला और विष्णु कुमार मुनि के आश्चर्यजनक वामन रूप को देखकर बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस इष्ट वस्तु की इच्छा चित्त में रखकर ये वेद पाठ करते हो। बलिराज, मेरा घर हिस्सेदारों ने छीन लिया है। कैलाश चंद्र पंडित जी ने इसका हिंदी उर्दू मिक्स अनुवाद किया है।
हिस्सेदारों ने छीन लिया है, उसके लिए केवल 3 पैर भूमि चाहता हूं, जमीन चाहता हूं। द्विजोत्तम, मैं तुम्हें 3 पैर जमीन देता हूं, तो माननीय यजमान जल की धारा पूर्वक दान का संकल्प कर दे। वो जल धारा करते हैं याचक के करतल पर, याचक ऐसे हाथ रखकर खड़ा हो जाता है और वो ब्राह्मण जो दान करते हैं वो इस पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल धारा करते हैं, और जब वो मंत्र पूरा होता है तो फिर वो जो वस्तु मांगी थी उसके स्वामी ये होते हैं, वो उसको समेट सकते हैं, जो भी मांगी है, जो वस्तु मांगी है उसको समेट सकते हैं। वो धारा पहले आवश्यक है। तो ऐसे हाथ किया उन्होंने, एक बड़ी झारी हाथ में लेकर बलि बोला, द्विजाचार्य हाथ फैलाइए। तो उन्होंने ऐसे हाथ फैलाया। जैसे ही वामन रूपधारी विष्णु मुनि ने हाथ फैलाया, शुक्राचार्य की दृष्टि उस पर पड़ गई। अभी 4 लोग थे, बलि, शुक्र, प्रहलाद और नमुची। तो वो शुक्राचार्य जो थे वो ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने हथेली को देख लिया, और देखिए हथेली देख करके वो जो वर्णन करते हैं वो कितना सुंदर है। इंद्र की तरह वज्र से युक्त वो कुलिश चिन्ह उनके हथेली में था, विष्णु कुमार मुनि। अभी जो अपन पढ़ करके आए ना निमित्त, अष्टांग निमित्त में, वो चिन्ह विष्णु कुमार मुनि के हाथ में था। महल की तरह कलश से विशिष्ट, कलश भी था, कुलिश कलश दोनों चिन्ह थे। और सरोवर की तरह मछली से युक्त, जैसे राजभवन पर कलश होता है, और जैसे इंद्र के पास वज्र होता है, और जैसे सरोवर में मत्स्य मछली होती है, और जैसे समुद्र में शंख होता है, उसी प्रकार विष्णु कुमार मुनिराज की हथेली पर ये चारों चिन्ह थे। और क्या था? विरहिणी स्त्री द्वारा अपने पति के वियोग के दिनों को गिनने के लिए दीवार पर खींची हुई ऊर्ध्व रेखाओं की तरह, ऊर्ध्व रेखाओं से युक्त, ऊर्ध्व रेखा से युक्त, यानी उनके हाथ में कहते हैं कि ये आड़ी रेखाएं उतनी शुभ नहीं होती, खड़ी रेखाएं बहुत शुभ होती। तो विष्णु कुमार मुनिराज के हाथ में पूरी खड़ी रेखाएं थी, और ऊर्ध्व रेखा भाग्य रेखा को भी कहा जाता है, तो उससे युक्त उनका हाथ था। अब जैसे पति बाहर गांव गए हैं तो फिर वो जो पत्नी होती है वो दीवार पर ऐसे एक लाइन खींचती है, दूसरी लाइन खींचती है, तीसरी लाइन खींचती है कि आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे वो लाइन खींचती है वैसी लाइनें इनके हाथ में खींची हुई थी विष्णु कुमार मुनिराज की। और विष्णु की तरह चक्र से चिन्हित, विष्णु जो होते हैं उनके पास सुदर्शन चक्र होता है, तो उनके हाथ हथेली पर भी सुदर्शन चक्र बना हुआ था। और यज्ञ के उपकरण भूत यवों की तरह अंगूठे में यवाकार रेखा से युक्त, ये अंगूठा होता है उसके बीच की जो रेखा होती है उसके बीच में एक जवा बना होता है, जौ बोलते हैं जिसको। तो उस रेखा से भी विष्णु कुमार मुनिराज का हाथ युक्त था। और पानी पर चलने वाले जहाज की तरह छिद्र रहित, पानी पर चलने वाला जो जहाज होता है उसमें छेद नहीं होते, तो इसी तरह विष्णु कुमार मुनिराज का जो हाथ था उसमें ये उंगलियों के बीच में छेद नहीं थे, ये एकदम सघन सटी हुई उंगलियां थी। ऐसे अपन उजाले की तरफ अपने हथेली को ऐसे करोगे ना, उंगलियां मिला करके, तो बीच में अगर जगह होगी तो समझना कि वो निश्चित सच्छिद्र करतल है, और जगह ना हो तो निश्चिद्र करतल है। और संयोग से हमारा निश्चिद्र ही है। तो उनकी हथेली जो थी वो भी निश्चिद्र थी, और हाथी की सूंड की तरह लंबी उंगलियों वाला उनका हाथ था। यानी ये हथेली होती है और ये उंगलियां होती है, तो इन दोनों को परस्पर जब तुलना करके देखते हैं तो अगर उंगलियां हथेली से लंबी है तो वो लंबी उंगली वाला हाथ माना जाता है, और अगर हथेली बड़ी है और उंगलियां छोटी है
तो वो छोटी उंगली वाला हाथ माना जाता है। बांस के नए पत्तों की तरह पर्व और ग्रंथियों से रहित। बांस के नए पत्ते जो रहते हैं ना, उसमें एकदम सीधे वो रहते हैं। ये गांठ और पर्व की गांठ उसमें नहीं रहती। पर्व और ग्रंथियों से रहित, ये पर्व और ये ग्रंथि। अब ऐसा भी रहता है बहुत लोगों के हाथ में, ये गांठें रहती है। ये जो जॉइंट्स रहते हैं ना, वो हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा रहता है, बीच वाला हिस्सा थोड़ा सकरा रहता है। तो विष्णु कुमार मुनिराज के जो हाथ थे बिल्कुल समान थे, सम थे, उसमें कहीं भी वो गांठें दिखती नहीं थी। व्यक्त ग्रंथि नहीं थी, ग्रंथियां होते हुए भी वो अव्यक्त थी। और कमल के कोश की तरह लालिमा युक्त। कमल का जो कोश होता है नीचे, जो जिसके अंदर से वो कमल गट्टे वगैरह निकलते हैं, तो वो कमल का कोश लाल रंग का होता है। तो वैसे उनकी हथेलियां भी लाल लाल थी। और मूंगा की तरह गुलाबी रंग थे उनके नाखून के। नखों के अग्रभाग, नाखून के सामने वाला जो हिस्सा था वो बिल्कुल गुलाबी रंग का था। इन लक्षणों से शोभित हस्ततल को देखकर, अर्थात वज्र, कलश, मत्स्य, शंख, चक्र, ऊर्ध्व रेखा, यव आदि शुभ लक्षणों से संपन्न, छिद्र रहित, दीर्घ अंगुलियों से युक्त और रक्त वर्ण के नखाग्रों से युक्त हथेली को देखकर शुक्राचार्य बोले। बहुत सुंदर वाक्य लिखा संस्कृत में। बले, हे बले। बलि को संस्कृत में संबोधन में बले बोलते हैं, मुनि को मुने बोलते हैं ना, वैसे ही। हे बले, नखल्वयमेव विद, नखल्वयमेवं विद पाणितल संबंधो गोधः परेशान याचिता। बहुत सुंदर वाक्य। ऐसे लक्षणों वाले हाथ जिसके पास होते हैं, वो दूसरों के पास मांगता नहीं है, किंतु याच्य, किंतु उनके सामने याचक खड़े होते हैं, वो याचक नहीं होते। इति वचन वक्रम शुक्रम अवगणय्य बलि स्वकीयाम दत्ति मुदक धारो तरामा मकार शीत। अब ज्योतिष की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया बलि ने, और धारा डाल दी। और फिर क्या हुआ सब जानते ही हैं। पर ये इतना सुंदर प्रसंग था कि इसमें जो वाक्य कहा उनने, ज्योतिष ने, कि ऐसी हथेली वाला याचक नहीं होता, उसके सामने याचक खड़े होते हैं, वो याचक हो ही नहीं सकता। तो इसका नाम है लक्षण निमित्त। वस्त्र शस्त्रोपानदासन, शस्त्रोपानदासन शयनादिषु देव मानुष राक्षस कृत विकिट पाषाण जात्य कनक वत लब्धात्म स्वभावस। अच्छा, वो दूसरी पंक्ति से सब बदल गया, तो ये लेना होगा। ये पहली पंक्ति जो बता रहे हैं, वस्त्र है, शस्त्र है, उपानद यानी जूते हैं, आसन यानी जिस पर बैठते हैं उसको आसन कहते हैं, शयन यानी जिस पर सोते हैं, आदि। इनमें देव मानुष राक्षस कृत वी,
विभागई ऐसा है। जानाति के बाद जो भागई छपा है ना, उसके ऊपर वी आएगा। क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं अपने, उस कपड़े में 9 भाग किए जाते हैं, और 9 भाग में देव, राक्षस, मनुष्य आदि के विभाग किए जाते हैं। तो वहां पर शस्त्र, कंटक, मूषिकादिकृत छेद दर्शना, हथियारों से, कांटों से, चूहों से, अग्नि आदि से, या स्याही के धब्बे वगैरह से जो भी कुछ ऐसा निशान पड़ जाए या फिर छेद हो जाए, उसको देखने से कालत्रय विषय, 3 काल विषयक, लाभा लाभ सुख दुखादि संस्तवनम छिन्न, लाभ अलाभ सुख दुख आदि का संस्तवन कर लेते हैं वो, तो वो छिन्न नाम का निमित्त ज्ञान है। और ये किन में होते हैं ये निशान? बोले कपड़ों में हो जाते हैं, हथियारों में हो जाते हैं, उपानत यानी जूतों में हो जाते हैं ऐसे निशान, आसन में निशान पड़ जाते हैं, शयन यानी पलंग में निशान हो जाते हैं, और आदि शब्द से और भी कपड़े वगैरह सब में हो जाते हैं। कपड़े तो बता ही दिए पहले, और भी ऐसे कई चीजें होती है जिनमें ऐसे निशान पड़ जाते हैं। छेद कटने के निशान भी होते हैं, जलने के निशान भी होते हैं, और स्याही वगैरह के भी निशान होते हैं। तो उनके माध्यम से ये जान लेते हैं कि ये देव भाग में हुआ है तो इसका क्या फल होगा, मनुष्य भाग में हुआ है तो क्या फल होगा, राक्षस भाग में हुआ है तो क्या फल होगा। कई बार आरती करते करते वस्त्र जल जाते हैं, तो वो कौन से स्थान से जले हैं उसको देख करके पता चल जाता है कि इसका क्या परिणाम है। कभी कभी शुभ होता है, कभी अशुभ होता है, पर जलता है तो उसको डर तो लगता ही है, जल जिसके जला है, कि कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा, ऐसा हो गया। तो कभी कभी वो इष्ट होता है, कभी अनिष्ट भी होता है। तो ये छिन्न निमित्त है। इसके उपरांत वात, पित्त, श्लेष्मोदय रहितस्य, अब स्वप्न निमित्त की चर्चा चल रही है, तो कभी भी कोई भी सपना आ जाए तो फिर उसको सही नहीं मानना। कुछ ही सपने होते हैं जो सांकेतिक होते हैं, और स्वप्न के कई भेद होते हैं, रुग्ण स्वप्न, दिव्य स्वप्न, ऐसे बहुत सारे स्वप्न होते हैं। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वात का भी जिस समय प्रकोप न हो, पित्त भी तेज न, मैंने छाती में जलन हो रही है और कोई सपना आ गया, तो फिर वो सपना माना नहीं जाएगा। श्लेष्मा यानी कफ भी बहुत अधिक बढ़ रहा हो, तो इनके उदय से रहित हो, तो ऐसे मनुष्य को पश्चिम रात्रिक विभागे, रात्रि के अंतिम भाग में यानी अंतिम प्रहर में, जो सूर्योदय के पहले का 3 घंटे का समय है, उस काल में चंद्र सूर्य धराद्रि समुद्र मुख प्रवेशन, चंद्रमा मुंह में प्रवेश कर रहा है, सूर्य मुख में प्रवेश कर रहा है, पृथ्वी मुंह में प्रवेश कर रही है, पहाड़ मुंह में प्रवेश कर रहा है, समुद्र मुख में प्रवेश कर रहा है, और सकल मही मंडलोपगूहन आदि, या फिर संपूर्ण महीमंडल उपगूहन को प्राप्त हो गया, ढक गया है, आच्छादित हो गया है, आदि शुभ स्वप्न है। उनको देखने से, और स्वप्न में अशुभ भी कुछ चीजें होती है, देखने में आती है। घृत तैलाभ्यक्तम, तैलाभ्यक्त आत्मीय देह, अपने तेल, अपने शरीर में घी और तेल की मालिश हुई हो सपने में, तो वो अशुभ स्वप्न है। घी अथवा तेल से सपने में मालिश देखना अपनी, वो अशुभ है। और
खर, गर्दभ दिखना, गधे गधा दिखना, वो भी अशुभ है। कर्भारूढ़, कर्भारूढ़ा पाग दिक गमनाद्यशुभ स्वप्न दर्शनात्। आगामी जीवित मरण सुख दुखाविर्भावकः भाविकः स्वप्न। स्वप्न निमित्त ऐसा होता है कि वो इन स्वप्नों के माध्यम से, शुभ और अशुभ स्वप्नों के माध्यम से, वो आगामी काल में होने वाला जीवन या मरण या सुख या दुख, इनको प्रकट कर देता है, सूचित कर देता है। अशुभ स्वप्न में और क्या है? घी तेल से अपनी मालिश, फिर गर्दभ, करब, ऊंट, इस पर आरूढ़ होना, और अपाक दिग्गमन। अपाक दिग्गमन का अर्थ होता है पश्चिम दिशा की ओर जाना। सपने में अगर आप सूर्यास्त की दिशा में जा रहे हैं तो वह अशुभ स्वप्न है। और गमन आदि, आदि शब्द से और भी ऐसे अशुभ सपने होते हैं, तो उनको देखने से भविष्य में जीवन है या नहीं है, कितना है, या मरण कब है, ये सब पता चल जाता है। सुख है, दुख है, सब जानकारी मिल जाती है। शुभ स्वप्नों से शुभ और अशुभ स्वप्नों से अशुभ संकेत सूचित होते हैं। स्वप्न में अपना मरण शुभ बताते हैं। ऐसे बहुत सारे उसमें स्वप्न शास्त्र में बहुत वर्णन आता है। तो यहाँ पर ये स्वप्न भी एक अष्टांग निमित्त के अंतर्गत गिना जाने वाला निमित्त है। सच द्विविध, और स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। छिन्न माला विकल्पेन, छिन्न स्वप्न और माला स्वप्न। गजेंद्र सिंह पोतादिकैश्छिन्न, गजेंद्र यानी हाथियों का जो राजा है वो, और सिंह पोत यानी शेर का जो बच्चा है, आदिकों के माध्यम से छिन्न स्वप्न होता है। ऐसे शेर आया अपनी तरफ, हाथी दौड़ता हुआ है और सपना टूट गया एकदम अचानक। फिर पूर्वा पर संबंधानाम भावानाम दर्शनम माला, एक सपना देखा, फिर उसी रात को अथवा किसी अन्य रात्रि में उससे ही मिलता जुलता आगे का सपना देखा, फिर उसके बाद फिर और उसके आगे का सपना देखा, तो वो माला स्वप्न कहलाता है। छिन्न स्वप्न और माला, छिन्न यानी वहीं समाप्त हो जाता है, वहीं टूट जाता है, वहीं कट जाता है। छिन्न का अर्थ कटा हुआ है। तो ऐसे दो प्रकार के स्वप्न होते हैं। तो एतेषु महानिमित्तेषु, ये 8 प्रकार के महानिमित्त हो गए। उनमें कौशलम अष्टांग महानिमित्तज्ञता, उसको अष्टांग निमित्त ज्ञान कहते हैं। कि इन 8 में एकदम कुशल हो जाते हैं। और ये अष्टांग निमित्त ज्ञान नामक जो रिद्धि थी, जो इस पंचम काल में अंतिम एक आचार्य हुए हैं जिनके पास ये रिद्धि थी, उनका नाम श्रुत केवली भद्रबाहु, और ये अष्टांग निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी थे। तो ये दोनों भिन्न थे, लेकिन अंतिम अष्टांग निमित्त रिद्धि के धारक जो मुनिराज थे, 8 के ज्ञाता थे, वो भद्रबाहु आचार्य थे। तो अष्टांग महानिमित्त के अंतर्गत अपन ने देखा कि सबसे पहला तो अंतरिक्ष था, जिसमें ग्रह नक्षत्र आदि के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान को जान लिया जाता है। फिर दूसरा जो था वो भौम था,
यानी जमीन भूमि की तासीर देख करके, मिट्टी नरम है, रूखी है, चिकनी है, आदि आदि देख करके सब जान लेते हैं भूमि के बारे में। फिर अंग नाम का निमित्त था। मैंने उसमें शरीर को और शरीर के अंगों को देख करके उसके वर्ण गंध आदि के माध्यम से बहुत कुछ जान लिया जाता है। उसके बाद स्वर नाम का निमित्त था। यहाँ पर स्वर निमित्त ज्ञान जो है, ये जो स्वर विज्ञान होता है ना, उससे भिन्न है। यहाँ पर ध्वन्यात्मक स्वर है। ये नासिका से ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां होती हैं, और जो वाम स्वर दक्षिण स्वर होता है, और उसमें फिर वो तत्व वगैरह देखे जाते हैं। पृथ्वी तत्व का स्वर चल रहा है, या फिर वायु तत्व का चल रहा है, अग्नि तत्व का चल रहा है, जल चल रहा है, कौन सा चल रहा है, ये सब ज्ञानाणु ग्रंथ में इनका विस्तार से वर्णन है। तो वो स्वर विज्ञान यहाँ पर नहीं है अष्टांग निमित्त में। यद्यपि उससे भी बहुत कुछ जाना जाता है, पर वो यहाँ पर अष्टांग निमित्त के अंतर्गत उस स्वर विज्ञान को ग्रहण न करते हुए यहाँ पर ध्वन्यात्मक स्वरों को लिया है, आवाज रूप, वो अक्षरात्मक हो या अनक्षरात्मक। और फिर व्यंजन निमित्त बताया। तो व्यंजन निमित्त में तिल है, मस्से है, छिट्टे हैं, लहसुन है, और फिर घाव के जो चिन्ह बने हुए हैं, घाव मिट चुका है लेकिन उससे जो निशान पड़ गया, उसको देख करके भूत भविष्य वर्तमान को जान लेना व्यंजन निमित्त ज्ञान। फिर लक्षण निमित्त ज्ञान में हथेलियों में और पैरों के तलवे में, छाती पर और शरीर पीठ वगैरह अन्य स्थानों पर कुछ चिन्ह होते हैं, शुभाशुभ चिन्ह होते हैं। जैसे जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, तब उसके ललाट पर एक चिन्ह था, आंख का चिन्ह था। तो ज्योतिष ने कहा था, वो सब आश्चर्यचकित थे कि ये ऐसा चिन्ह कैसे है इस बालक में। तो जब ज्योतिष को बुलाया तो उन्होंने बोला कि ये चिन्ह अनिष्ट का सूचक है। वो ऐसे कि इस चिन्ह कुछ, जब इस प्राण घातक, जो भी इनके प्राणों का घातक होगा, उसके देखते ही ये चिन्ह लुप्त हो जाएगा। अब संयोग ऐसा बना कि कृष्ण जी वहां से निकले और चिन्ह लुप्त हो गया। तो फिर शिशुपाल की मां ने कृष्ण से कहा कि मुझे पुत्र भिक्षा दो। तो कृष्ण बोले कि ये ऐसी कैसी बात कर रही हैं आप, पुत्र भिक्षा, आपके पुत्र ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है और आप मुझसे पुत्र भिक्षा कह रहे हो, मैं कहाँ उसके प्राण ले रहा हूं। तो बोले नहीं, ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो फिर कृष्ण जी ने विचार किया और कृष्ण जी ने समझ लिया कि इसका मरण तो मेरे हाथ से निश्चित है। पर फिर भी उन्होंने मां से कहा, शिशुपाल की मां से, कि आप चिंता मत करो, ये कितने भी बड़े अपराध कर ले, मैं 100 अपराध तक इसको क्षमा कर दूंगा। तो ये ऐसे भी लक्षण होते हैं। और उसके बाद में छिन्न निमित्त था, और छिन्न निमित्त के उपरांत स्वप्न निमित्त था। स्वप्न में छिन्न स्वप्न भी था और स्वप्न में माला स्वप्न भी था। अब छिन्न निमित्त को तिलोई पंडिती में छिन्न निमित्त भी कहा है, छिन्न निमित्त को ही छिन्न निमित्त भी कहा है। क्योंकि जब भी कोई चीज छिन्न होती है, कटती है, तो वो एक तरह का निशान ही होता है वो कटने का। तो उन्होंने वहां पर चिन्ह निमित्त कहा है। तो इस तरह ये अष्टांग निमित्त ज्ञान है, लेकिन अंत में स्वप्न के 2 भेद हो जाने से 9 प्रकार का ज्ञान होता है।
अब प्रश्न ये आता है कि इन निमित्तों का और घटनाक्रमों का क्या कोई कारण कार्य संबंध है? यानी ये आंख गायब हो गई उसकी, शिशुपाल की, तो उस कारण से कृष्ण ने उसको मारा? ऐसा नहीं है, कारण कार्य संबंध नहीं है। लेकिन किसी भूत भावी वर्तमान को जानने के ये निमित्त मात्र है, संकेत मात्र है, कारण कार्य भाव नहीं है। अब जैसे हमने उस दिन एक उदाहरण दिया था कि दर्पण के सामने खड़े होकर के कोई बेहतरीन मुस्कान देता है और खुद ही देखता है अपने प्रतिबिंब को, तो उसकी मुस्कान का कारण दर्पण नहीं है। अगर दर्पण मुस्कान का कारण होता तो फिर हर इंसान के सामने दर्पण ले आओ और फिर मुस्कुराने लग जाओ। पर ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे रोने वाले रहते हैं कि वो ना दर्पण में मुस्कुराते हैं और ना फोटोग्राफर के आने पर मुस्कुराते हैं। उनको समझाना पड़ता है कि फोटो खींच रही है, थोड़ा सा मुस्कुरा दे। तो वो कारण कार्य भाव वहां नहीं है, वो मुस्कुराहट को प्रतिबिंबित करता है मात्र दर्पण। तो जैसे वर्तमान को दर्पण प्रतिबिंबित करता है, भूत भविष्य को नहीं करता। केवल ज्ञान त्रिकाल को प्रतिबिंबित करता है, और ये निमित्त ज्ञान भी इन चिन्हों के माध्यम से तीनों काल को जान लेता है। बस इतनी सी बात है। अब कुछ ऐसे प्रवक्ता अपने श्रोताओं को समझाते हैं कि शनि चंद्र आदि अपना क्या बिगाड़ सकते हैं। अपना बनाने बिगाड़ने वाला तो अपना ही कर्म है। ये शनि चंद्र क्या कर सकते हैं? तो शनि चंद्र कुछ करते हैं, ये एक भाषा शैली है। ज्योतिष लोग यही भाषा बोलते हैं कि अभी तुम्हारा शनि नुकसान पहुंचा रहा है, तो नुकसान पहुंचा रहा है इसका आप शब्दार्थ मत पकड़ो। शब्दार्थ पकड़ने वाला साहित्य के जगत में मूर्ख माना जाता है। उसका भावार्थ पकड़ो, उसका अभिप्राय क्या है वो पकड़ो। अभिप्राय ये है उसका कि शनि ग्रह की अवस्था आपके अनिष्ट कर्म के उदय को सूचित कर रही है। आपका जो कुछ हो रहा है वो कर्म नो कर्म से ही हो रहा है, अकेले कर्म से भी नहीं हो रहा है। यहां पर भी चूक हो रही है। जैन ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले जब कर्मों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो फिर वो कभी कभी नौकर्म को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, जबकि नौकर्म का बड़ा भारी योगदान है। नौकर्म के बिना कर्म के फल को कैसे भोगा जा सकता है? कर्मकांड में भी नौकर्म का वर्णन आता है। और अगर नौकर्म को आप मान्य नहीं करते, जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, कोई अगर सर्वथा कर्मवादी बन जाए तो क्या हानि होती है? वही सीधा गणित यही है, जैसी करनी वैसी बननी। पाप का उदय होगा तो दुख होगा, पुण्य का उदय होगा तो सुख होगा। बस इतना सरल उनका हिसाब किताब है। उनको लगता है कि इतने शॉर्ट में हमने कर्म सिद्धांत के पार को प्राप्त कर लिया। अब सवाल यह है कि अगर कुत्ता काट खाए किसी को, तो कौन से कर्म के उदय से काटा? पाप के उदय से। वो घाव कौन से कर्म से ठीक होगा? पुण्य से। तो हॉस्पिटल क्यों जाते हो? यानी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? तो इसका उत्तर जैन सिद्धांत में दिया है कि हॉस्पिटल में आपको ऐसे नौकर्म प्राप्त होते हैं, ऐसे औषध और ऐसे उपचार मिलते हैं जिससे वो जो श्वादंश है, कुत्ते का काटा हुआ जो विष है, उसका निराकरण हो जाता है। एंटी रेबीज के इंजेक्शन लग जाते हैं और फिर आप स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आपको कर्मों पर जो आपने बना के रखा है कर्म सिद्धांत, उस पर इतना दृढ़ विश्वास है
तो फिर ये हॉस्पिटल जाना बंद कर देना और कभी वैयावृत्ति नहीं करना साधु की, क्योंकि साधु पुण्य से ठीक होंगे। वैयावृत्ति करके तुम टाइम वेस्ट करोगे, उनका भी और तुम्हारा खुद का भी। अब आप ये कह सकते हो कि नहीं वैयावृत्ति करके हम पुण्य कमा लेते हैं, तो वैयावृत्ति करके पुण्य कमा लेते हो, अच्छी बात है। तो फिर वैयावृत्ति करने में कुछ सावध्य भी तो होता ही है, कुछ जीवों को बाधा तो पहुंचती है, क्योंकि तरस का एक जीव के शरीर में तदाश्रित बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। आप पैर दबाओगे, सिर दबाओगे, तो फिर वो जो शरीर में रहने वाले जीव हैं उनको तकलीफ पहुंचेगी, तो उसका क्या। पुण्य कमाने के लिए तो ये बैठ करके माला फेर लो, जाप कर लो, कुछ भी कर लो। चलो ठीक है, पुण्य कमाना जो है वो तो आश्रव के विभाग में चला जाएगा। अभी बात चल रही उदय की। तो वास्तव में देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है कि कर्म का उदय आ गया तो उसका कोई उपचार ना हो सके। दो प्रकार के कर्मोदय होते हैं सामान्यतः, अपन सरल भाषा में। एक ऐसे कर्म होते हैं जो पत्थर की लकीर जिसको कहते हैं बोलचाल, तो पत्थर की लकीर के समान जो कर्म है वो जब उदय में आता है तो फिर वो कोई उसको मिटा नहीं सकता। और दूसरे ऐसे कर्म भी होते हैं कि जिनको शांति कर्म, एक प्रक्रिया बताइए जैन शास्त्रों में, शांति कर्म के माध्यम से शांत किया जाता है उन कर्मों को। और इन दोनों प्रकार के कर्मों का अस्तित्व जैन सिद्धांत में स्वीकृत है। इसलिए अगर आप सारे कर्मों को पत्थर की लकीर मानेंगे तो फिर आप सिद्धांत से बाहर चले जाएंगे, आपको अव्याप्ति का दोष लगेगा। क्योंकि आपका कर्म सिद्धांत जैन सिद्धांत में अव्याप्त रहेगा, जबकि उसमें जैन सिद्धांत में बदलने योग्य कर्म भी बताया है और न बदलने योग्य कर्म भी बताया है। इसलिए निमित्त ज्ञान जो है वो संकेत है, इसमें कारण कार्य भाव नहीं है, ये ज्ञान का विषय है। ज्योतिषियों की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारा शनि नुकसान कर रहा है, तुम्हारा राहु बहुत खराब चल रहा है, और वो दशाएं वगैरह, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, विंशोत्तरी दशा वगैरह सब, महादशा, सब चीजें होती है, उसमें बहुत भारी गणित होता है। आप मूल संघ के ग्रंथों में देखना चाहते हो ज्योतिष का गणित, तो फिर महापुराण में देख सकते हैं, उसमें ज्योतिष का गणित दिया हुआ है। और फिर अगर आप पद्म पुराण आदि में देखना चाहते हैं, आचार्य रविशेण स्वामी द्वारा रचित पद्म पुराण में, तो फिर उसमें हनुमान जी का जहां पर जन्म हुआ है वहां पर ग्रहों का फल दिया हुआ है कि अमुक स्थान पर ग्रह होने का क्या फल है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि होती है उसको लग्न कहते हैं। जन्म काल में जो पूर्व दिशा की राशि होती है वो लग्न कहलाती है। 12 राशियां होती है, पूरे 360 अक्ष होते हैं, उसके डिग्रीज होती हैं। और फिर किस राशि में अभी कौन से ग्रह का संचार हो रहा है, ऑर्बिट्स होते हैं, सब वीथियां बताई हुई है सभी ग्रहों की, नक्षत्रों की, चंद्रमा की, सूर्य की। तो उसके आधार पर जन्म चक्र को देख करके बहुत कुछ जानकारी हो जाती है। ज्योतिष पर किसको अविश्वास होगा ये भी उसके जन्म चक्र को देखकर बताया जा सकता है। और जन्म चक्र को देखकर यह भी बताया जा सकता है कि तुम शुक्ल पक्ष में पैदा हुए थे या कृष्ण पक्ष में, तुम रात में पैदा हुए थे या दिन में पैदा हुए थे, तुम कौन सी कालावधि में पैदा हुए थे, दिन में सवेरे हुए थे या शाम को हुए थे। ये सब केवल चक्र को देखकर पता चल जाता है। तो इतनी जानकारियां जिससे मिल जाती है उसको आप मिथ्या कैसे कह सकते हैं। ज्योतिष फ्योतिष को हम नहीं मानते, ये सब मिथ्यात्व है। जहां तहां मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग मत करो, बहुत सावधानी से करने का ये शब्द है। मिथ्यात्व शब्द को मुंह से निकालना बहुत संभाल के निकालना पड़ता है, तुरंत अटैक मारता है वो। जैसा हमने पहले कहा था ना कि अगर किसी को सभी लोग मिथ्या दृष्टि दिख रहे हैं अपने सिवाय, तो उसकी दृष्टि कैसी है, सोचने की बात। तो ये निमित्त ज्ञान का वर्णन था। ये भी एक अष्टांग महानिमित्त नामक रिद्धि है। इसके उपरांत
अब प्रज्ञा श्रवणत्व एक बहुत महान रिद्धि है, उसका विवरण होगा। और ये प्रज्ञा श्रवण 4 प्रकार के होते हैं, इनकी प्रज्ञा 4 प्रकार की होती है, उसका वर्णन क्रम से अपन देखेंगे जैनम जैत शास्त्र। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना सब समेत शुद्ध भक्ति का सर्वं करूंगा। चत्तारि शरणं प्रपज्यामि अनंत शरणं प्रपज्यामि सिद्ध शरणं प्रपज्यामि साधु शरणं प्रपज्यामि केवली प्रणतोऽहं शरणं प्रपज्यामि अट्ठाईस जीवदोषं देशपण्डास आदिरांचे तेरांचे जनुत्वान केवला सिद्धांत प्रणिता अंतिरान कारदंड विरंडम देशंदम नगरनवजाच पुटिनं देवा देवानानंद सिद्धांत सापरिनियम कविवंते सावयं सोसाजोगं गच्छकं चार्जं चेन सकायन नन्नं करंतपेन स्मरण नाम दस्मन्ते चार बड़ी पाड़ नाम धरामि अपान जालता भरता विकास पेन कापाल और दुच्छरम मसरामि। तो स्वामी जिनवारे तिथे शांति से होती है इच्छा महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी।